उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। देखिए, हमारे भगवान की कृपा से निश्चित तौर पर मेला बहुत सुंदर से संपन्न हो रहा है और होना भी चाहिए। छोटी-मोटी जो त्रुटियाँ रही होंगी, निश्चित तौर पर उनको हम लोग अगली बार फिर पूरी करेंगे, उनको व्यवस्थित रूप से करेंगे। माननीय श्री योगी जी को हम लोग बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही सुंदर प्रकल्प और बहुत ही मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाया है। और जितने भी हमारे धर्माचार्य हैं, चारों शंकराचार्यों के साथ में जितने भी अखाड़े के और संत महात्मा हैं, उनको भी हम लोग बहुत-बहुत कोटि-कोटि प्रणाम करेंगे कि उनके कारण से ये सुंदर जो महाकुंभ का पर्व है, इसे हम लोग सफलतापूर्वक देख रहे हैं। ये व्यवस्था कैसी थी? सही बताइए, व्यवस्था कैसी थी? जी, आप व्यवस्थाओं के बारे में बात करेंगे तो निश्चित तौर पर जब भी किसी व्यक्ति को कोई ज़िम्मेदारी दी जाती है, जैसे हम अपने रसोइये को ज़िम्मेदारी देते हैं कि ढंग से भोजन बना लेना, परंतु अगर रसोइया अगर भोजन नहीं बना पाता है तो निश्चित तौर पर उसकी पूरी ज़िम्मेदारी रसोइये की होती है। तो हमें रसोइयों को समझाना होता है कि भई कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। उसी प्रकार से इस महाकुंभ के अंदर जो प्रबंधक थे, निश्चित तौर पर जो भी अव्यवस्थाएँ हुई हैं, हम पूरा का पूरा जो ज़िम्मेदार हैं, वो उन्हीं को ही मानते हैं। सरकारों ने उन्हें आदेश दिया था, धन की कोई कमी नहीं छोड़ी थी, सुरक्षाओं की कोई कमी नहीं छोड़ी थी, परंतु जो प्रबंधक हैं, मैंने पिछले इंटरव्यू में भी ये कहा था कि पिछली बार जो प्रबंधक थे, वो मुस्लिम थे और उन्होंने जब रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी और उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी लेते हुए, पूरी ज़िम्मेदारी लेते हुए इस्तीफ़ा दे दिया था, परंतु इस बार के जो प्रबंधक हैं, उनके माध्यम से ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका हमें दुःख है कि उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए थी और निश्चित तौर पर इस्तीफ़ा देना चाहिए। एक अंतिम क्वेश्चन, ये जो गाय माता है और बच्चे जो आज के, चाहे यूपी का स्कूल रहा हो, चाहे और भी जगह का स्कूल कॉलेज हो, वहाँ पे जो विषय है ना, वो गाय को पशु के रूप में बताया गया है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हमारे आदिगुरु श्री शंकराचार्यों ने शुरू से लेकर अंत तक गौ माता की रक्षा के लिए प्राण भी दिए हैं, चाहे करपात्री जी महाराज हो, कई शंकराचार्यों ने तो आजीवन मरण भी इस विषय को रखा है और उन्होंने अपना शरीर भी त्याग दिया ये बोलते-बोलते कि गौ माता को पशु श्रेणी से हटा दो, गौ माता को राष्ट्रमाता कहो। परंतु हमारी सरकारें जो भी हैं, पता नहीं क्या कारण है, अभी तक समझ में नहीं आया, कौन-सा निजी कारण है कि सनातन धर्म के इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े भारत देश में रहते हुए, जहाँ पर हिंदुओं को हम लोग सबसे बड़े गोभक्त कहते हैं और वहाँ पर गौ माता सुरक्षित नहीं है। और अभी जो तत्कालीन शंकराचार्य हैं, श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी भगवान, वो भी निरंतर सिर्फ ये प्रयास कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाएं। उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया है शंकराचार्य जी ने कि अगर गौ माता को राष्ट्रमाता बना दिया जाएगा तो वो बीजेपी के प्रचारक बनेंगे, क्योंकि तत्कालीन सरकार बीजेपी की है, तो बीजेपी के प्रचारक बनेंगे। प्रचारक के साथ में उनके कमरों की सफाई तक भी कर देंगे, इतनी बड़ी बात शंकराचार्यों ने कही है। और निश्चित तौर पर मुझे पूरा यकीन है कि बीजेपी सरकार जो है वो धीरे-धीरे, जैसे राम मंदिर की स्थापना की है और भी बहुत सारे कार्य किए हैं, तो हमें ये पूरी उम्मीद है कि ये सरकार गौ माता को राष्ट्रमाता अवश्य रूप से बनाएगी। हिंदू राष्ट्र बने। परंतु हमारे वेदों में और शास्त्रों में, जो कि सनातन धर्म की प्रमुख भूमि है, वेदों और शास्त्रों में कहीं पर भी हिंदू राष्ट्र की कोई परिकल्पना नहीं है, उसका कोई आधार नहीं है कि हम उसको अगर हिंदू राष्ट्र बनाएं भी भारत को तो कैसे बनाएं, उसके नियम क्या होंगे, उसके कायदे क्या होंगे, उसके तरीके क्या होंगे। अभी माननीय श्री हमारे मुख्यमंत्री योगीनाथ जी ने अभी महाकुंभ में एक स्टेटमेंट दिया था कि सनातन धर्म कोई संकुचित विषय नहीं तो जिसे केवल हिंदू राष्ट्र के रूप में आप समेट कर रख दोगे, कि केवल भारत तक ही उसको समेट कर रख दोगे। इसलिए अभी योगी जी ने कहा कि जो हमारा सनातन धर्म है वो पूरा विश्वव्यापी है, जहाँ पर हमारे राम जी के आदर्शों पर कई लोग चलने के लिए तत्पर हैं। कई लोगों ने रामचरितमानस पे अपने अपने देशों की कल्पना करी है कि जैसे अयोध्या के समय
जो राम राष्ट्र हुआ करता था, वैसे अमेरिका हो, दुबई हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, यूएसए हो, वैसे ही कई लोगों ने अब हमारे जो शास्त्र हैं, रामचरितमानस हो गया, दूसरे शास्त्र भी, उनको ले जाकर पढ़ रहे हैं कि नगरी कैसी होनी चाहिए, कानून कैसा होना चाहिए, विधि कैसी होनी चाहिए, माता पिता के साथ संबंध कैसा होना चाहिए, पारिवारिक संबंध कैसा होना चाहिए, इन सब की परिकल्पना रामचरितमानस से ली जा रही है। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र का कहीं पर कोई अस्तित्व नहीं है और ये खोखली परिकल्पना है। इसलिए हम लोगों ने एक बहुत बड़ा संगठन तैयार कर रहे हैं हम लोग, जिसे हम राम राष्ट्र निर्माण का संगठन कहेंगे, जिसमें हम लोग भारत के अंदर जो भी सरकारें हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनके सामने एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। बहुत जल्दी हमारी एक मीटिंग तो हो चुकी है और एक छोटी सी मेरा मन था कि प्रेस के माध्यम से ये सूचना भी हम लोग पारित करें। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी महासभा होगी, जिसमें भारत के जितने भी हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले, मैं मेवाड़ धर्म प्रमुख और धर्मांसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ राजस्थान, शंकराचार्य पीठ ज्योति मठ से हूँ, रोहित गोपाल सूद।